स्वागत है आप सभी का सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ट्यूटोरियल में। मैं हूं निशांत गोयल। तो आज तक हमने डिस्कस किया है अलग अलग टेस्ट डिजाइन टेक्निक। उसमें हमने डिस्कस किया है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, एरर गेसिंग टेक्निक, पेयर टेस्टिंग, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। तो आज हम पांचवा टेस्ट डिजाइन टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं, वो है डिसीजन टेबल टेस्टिंग। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि क्या डिसीजन टेबल होता है, हमें सिनारियो कैसे डिफाइन किया जाता है, वो सिनारियो का कैसे हम टेबल बनाते हैं और उसके हिसाब से हमें वैलिड और इनवैलिड टेस्ट कैसे कंसीडर करते हैं और कहाँ कहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं छोटा सा इंट्रो के बाद। उसके पहले ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और फंडू टेस्टर को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसीजन टेबल क्या है। तो यहाँ पे आपको नेम में ही हमें दिख रहा है कि डिसीजन टेबल मतलब उसमें कोई टेबल या ऐसा कुछ हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। अ ब्लैक बॉक्स टेस्ट डिजाइन टेक्निक इन विच टेस्ट केसेस आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट द कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट एंड और shown इन द डिसीजन टेबल। मतलब कि कोई ऐसे टेस्ट केस है कि जिसमें मल्टीपल इनपुट्स रहेंगे, 2-3 इनपुट रहेगा या 4-5 इनपुट रहेगा, उसके हिसाब से एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो वो सिनारियो में हम डिसीजन टेबल के ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि रियल टाइम हम एग्जांपल देखें तो अमेजोन में प्राइम यूजर है या नेटफ्लिक्स हम यूज करते हैं तो उसमें भी अलग अलग तरीके का एक्सेस मिला जाता है। बेसिक है, प्रीमियम है, HD एक्सेस है। तो उसके हिसाब से हर एक यूजर को अलग अलग एक्सेस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेजोन की बात करूं प्राइम की, तो एक प्राइम यूजर हो गया और एक नॉन प्राइम यूजर हो गया। तो प्राइम यूजर को जल्दी से डिलीवरी मिलेगी, फिर अगर सेल है तो उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जैसे नॉर्मल यूजर है तो उसको डिलीवरी में टाइम लगेगा, लेकिन वो जब प्राइम यूजर बनता है तो फिर उसको सारा राइट मिलेगा। या उसका 1 साल का प्लान खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो नॉन प्राइम यूजर बन जाएगा। तो वो दोनों सिनेरियो में उसको अलग अलग एक्सेस मिलना चाहिए। प्राइम यूजर है वो नॉन प्राइम बन गया तो उसका एक्सेस पूरा चेंज हो जाना चाहिए। तो वो सारा कंडीशन में हम एक टेबल बना सकते हैं आसानी से, और क्या क्या टेस्ट हमें परफॉर्म करना है वो हम कर सकते हैं। उसमें मेन बेनिफिट क्या रहता है कि कोई भी सिनेरियो मिस नहीं होता है। तो सबसे पहले हम डिसीजन टेबल का थोड़ा सा थियरी है वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम टेबल कैसे ड्रॉ किया जाता है और कैसे टेस्ट केस हम सेग्रीगेट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये कंपोनेंट टेस्टिंग, जहां पे भी कंपोनेंट की बात आता है, इंडिविजुअल जो कंपोनेंट होता है एप्लीकेशन का, वो टेस्ट करने के लिए डिसीजन टेबल टेस्टिंग यूज होता है। उसके बाद है क्या क्या चाहिए डिसीजन टेबल टेस्टिंग करने से पहले या वो अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन और डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एप्लीकेशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, कौन से एरिया में और कौन सी कंडीशन में एप्लीकेशन कैसे बिहेव करने वाला है। वो जानकारी कहाँ से मिलेगी? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और डिजाइन डॉक्यूमेंट में से मिलेगी। उसके बाद है एप्लीकेबल, कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बुलियन कंडीशन हो गई कि जैसे यस और नो। प्राइम यूजर है तो प्राइम यूजर को फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा तो कि यस, नॉन प्राइम यूजर है उसको फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो कि नो। तो यस और नो या ट्रू और फॉल्स ऐसे सिनेरियोस है बहुत ज्यादा जगह पे, तो तब हम डिसीजन टेबल पे जा सकते हैं। उसके बाद है बिजनेस रूल्स, स्टेट मशीन और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग। तो बिजनेस रूल्स क्या हो गया कि वो सब एक तरीके का रूल्स हो गया कि प्राइम यूजर का ये सारे रूल्स हो गए। फिर स्टेट क्या है, तो कि स्टेट क्या है कि मैं प्राइम यूजर से नॉन प्राइम यूजर बन गया तो मेरा स्टेट चेंज हो गया। कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कोहली आज फॉर्म में नहीं है तो कोहली अच्छा सा नहीं खेलेगा, तो कोहली का मतलब वो स्टेट चेंज हो गया कि वो फॉर्म में नहीं है। उसके बाद वो एक्सरसाइज करेगा या कहीं पे घूमने जाएगा या उसको जो मजा आएगा वो करेगा, तो 1-2 हफ्ते में फिर से फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर से वो अच्छे से खेलने स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका 2 स्टेट हो गया कि इंसान अच्छे मूड में है या अच्छे मूड में नहीं है। वैसे एप्लीकेशन का स्टेट होता है कि वो कौन से स्टेट में है, कौन सा एक्सेस उसके पास है, तो वो अलग अलग वो स्टेट हो गया। और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, जहां पे अलग अलग फॉर्म होते हैं या अलग अलग कंडीशन अप्लाई होती है, कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, तो तब हम डिसीजन टेबल पे जा सकते हैं। उसके बाद है कि डिफेक्ट। डिफेक्ट हमें कैसे मिलेगी या कौन से टाइप की डिफेक्ट मिलेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन की डिफेक्ट मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि एप्लीकेशन में
ये सारी कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट हो गई, बट डेवलपर ने कुछ लॉजिक लिखने में गड़बड़ी कर दी। तो अमेजोन का हम बातें कर रहे हैं, तो प्राइम का कुछ बेनिफिट्स है वो नॉन प्राइम यूजर को भी मिल रहा है, या नॉन प्राइम का बेनिफिट प्राइम को भी मिल रहा है, तो वो गड़बड़ी हो गई। तो वहां पे इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया या एक्सेस बेस्ड इश्यू हो गया कि प्राइम यूजर कि नॉन प्राइम यूजर भी प्राइम का एक्सेस ले पा रहा है समहाउ कुछ ना कुछ करके, तो वो सब हो गया। तो अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कौन सा सिनेरियो में हम अप्लाई कर सके। तो सिनेरियो ये है कि मान लो कोई कंपनी हायर कर रही है, फ्रेशर को हायर कर रही है, और उसके लिए उसने 3 इंटरव्यू सेटअप किया है। पहला इंटरव्यू क्या है कि वो टेक्निकल इंटरव्यू है। दूसरा इंटरव्यू क्या है तो कि एनालिटिकल स्किल का इंटरव्यू है, या फिर कैंडिडेट में बिजनेस स्किल्स या निगोशिएशन स्किल्स है, वो सारी स्किल्स का इंटरव्यू है। और थर्ड राउंड में क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल। ये 3 तरीके से अलग अलग इंटरव्यू लिया जाता है, और जो बंदा टेक्निकल राउंड क्लियर करता है उसको एज ए डेवलपर या एज ए टेस्टर हायर किया जाता है। जो बंदा है ये एनालिटिकल स्किल्स या बिजनेस स्किल्स का इंटरव्यू क्लियर करता है, या उसके पास डिसीजन पावर है, तो वो बंदे को एचआर में सिलेक्ट किया जाएगा, फिर बिजनेस टीम में सिलेक्ट किया जाएगा, या फिर सेल्स वाले टीम में या मार्केटिंग वाले टीम में, वो अलग अलग कैटेगरी में उसको सिलेक्ट किया जाएगा। और ये कम्युनिकेशन स्किल है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उसको कंटेंट क्रिएशन में हायर किया जाएगा, या फिर उसको टेलीकॉलर बनाया जाएगा, या सोशल मीडिया मैनेजर बनाया जाएगा, सोशल मीडिया का जो कंटेंट बनाता है वो, तो उसकी पोजीशन से उसको हायर किया जाएगा। अब उसमें सिनेरियो क्या है कि अगर उसने एक ही राउंड क्लियर किया तो बाय डिफॉल्ट वो डेवलपर बनेगा या टेस्टर बनेगा। बट अगर उसने 2 राउंड क्लियर किया, या पहला राउंड भी क्लियर कर लिया, दूसरा राउंड भी क्लियर कर लिया, तो वो बंदे को चॉइस मिला जाएगा कि भाई तुम्हें कहाँ पे जाना है, उसके हिसाब से उसको ऑफर लेटर दिया जाएगा। तो यहाँ पे उसका टेबल कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले डिसीजन टेबल में यहाँ पे ऐसे 4 एंट्रीज आती है अलग अलग। तो पहली एंट्री क्या हो गई तो कि डिसीजन क्या क्या उसके पास डिसीजंस है, उसके बाद उसके पास क्या क्या एक्सेस मिलेंगे, और यहां पे डिसीजन एंट्री आएगी और यहां पे एक्सेस एंट्री आएगी। तो अब डिसीजन में कौन कौन सा है, तो वो 3 अलग अलग इंटरव्यू का राउंड है। सबसे पहले टेक्निकल राउंड है, उसके बाद एनालिटिकल स्किल्स और बिजनेस स्किल्स का राउंड है, और तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल का। और उसका आउटकम क्या है, उसको एक्सेस क्या मिलेगा, कि उसका प्लेसमेंट कैसे होगा। तो ये यहाँ पे उसका प्लेसमेंट होगा, तो ये टेक्निकल है तो वो या तो डेव बनेगा या टेस्टर बनेगा। फिर दूसरा वाला है तो वो एचआर में जाएगा या बीए में जाएगा, वो सब कैटेगरी में जाएगा। और जो थर्ड वाला है वो क्या करेगा, तो क्या वो कंटेंट मैनेजमेंट में जाएगा या टेलीकॉलर में जाएगा। तो उसके हिसाब से हमें सबसे पहले टेस्ट केस डिफाइन करना है। तो ये 3 मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, तो 3 मल्टीपल कॉम्बिनेशन का कितना सिनेरियो बन सकता है, तो उसके लिए तुम्हें इंजीनियरिंग के मैथ्स में जाना पड़ेगा। एनसीआर प्रोबेबल थियरी आता होगा, ऐसा प्रॉब्लम्स हमने कुछ सोल्व किया होगा इंजीनियरिंग में, या फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कितना बनता है, टेबल्स बनाए होंगे, लोगोरिथमिक टेबल्स बनाए हैं। तो उसके हिसाब से अगर ये इन डिटेल में पढ़ना है कि कितना सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है और उसका कैलकुलेशंस क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन बेसिकली ये 3 कंडीशन है, तो यहाँ पे 8 टेस्ट केसेस बनेगा। वो कैसे बनेगा कि सबसे पहले टेक्निकल है तो 4 टाइम उसको मैं यस करूंगा, यस 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 यस, और 4 टाइम नो। फिर दूसरा सिनेरियो आ गया, तो यहाँ पे कैसे लिखना है, यस यस नो नो, यस यस नो नो। और फिर थर्ड वाला है तो उसमें कैसे लिखना है, यस नो वाई एंड यस नो। तो ये 8 टेस्ट केस बन गया। अब आप देखो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें 3 यस है, तो ये कहीं पे भी नहीं दिखेगा 3 यस। उसके बाद ये दूसरी कैटेगरी है, उसमें ये 2 में यस है और एक कम्युनिकेशन स्किल में नो है, तो ये कहीं पे भी मैच नहीं होगा, ये यूनिक टेस्ट केस बन गया।
तो उसके हिसाब से एक्सेस मतलब उसका प्लेसमेंट कैसे होगा तो वो हमें डिसाइड करना है। तो उसने तीनों इंटरव्यू क्लियर किया जो फर्स्ट वाले बंदे हैं, तो उसको कहीं पे भी मिल जा सकता है, वो कहीं पे भी प्लेस हो सकता है। दूसरा बंदे ने 2 इंटरव्यू क्लियर किया है, ये कम्युनिकेशन स्किल उसका ठीक ठाक है, तो वो क्या करेगा कि वो दोनों में जा सकता है लेकिन एक में नहीं जा सकता। ऐसे सारा का सारा आउटपुट होगा। इसने 2 इंटरव्यू क्लियर किए हैं तो ये ऊपर ये यहाँ पे 2 में जाएगा। फिर इसने इसने 1 इंटरव्यू क्लियर किया है तो वो बाय डिफॉल्ट डेवलपर बनेगा या तो टेस्टर बनेगा। फिर इसका क्या हाल है कि इसने 2 इंटरव्यू क्लियर किए हैं। फिर इसने सेल्स या बीए वाला इंटरव्यू क्लियर किया है तो बाय डिफॉल्ट उसको एचआर बनना है, सेल्स बनना है। यहाँ पे इसका सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और लास्ट वाले बंदे को कुछ नहीं आता है, इंजीनियरिंग में बहुत मजे किए हैं, तो उसको जॉब ही नहीं मिलेगी। तो उसके हिसाब से ऐसे हम टेस्ट केस लिख सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन से और इसका हमें ऐसा आउटपुट मिलेगा। अब ये तो नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल था। बात ये आती है कि रियल टाइम एग्जाम्पल में हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सेम कंडीशन आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि जैसे पासवर्ड को टेस्ट करना है और उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है कि पासवर्ड है तो स्पेशल कैरेक्टर लेगा लाइक @ /, फिर कैरेक्टर लेगा A to Z और न्यूमेरिकल वैल्यू लेगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या आएगा 0 to 9। तो उसके हिसाब से पासवर्ड बनाना है तो कि टेस्ट @1 2 3 ये मेरा पासवर्ड वैलिड पासवर्ड बना। और बाकी का जो भी कॉम्बिनेशन है अगर मैं @ नहीं लूंगा, टेस्ट @1 2 3 डालूंगा तो ये मेरा इनवैलिड पासवर्ड बन जाएगा। तो उसके हिसाब से आप ये सेम सिनारियो पासवर्ड वाला सेम सिनारियो आप डिसीजन टेबल में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा कि टेक्निकल ये स्पेशल कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक वैल्यू और यहाँ पे भी 8 एंट्री से आएगी, सिमिलर सिनारियो है। और यहाँ पे क्या आएगा ये डेवलपर टेस्टर की जगह पे वैलिड और इनवैलिड, ये या तो वैलिड रहेगा या तो इनवैलिड रहेगा। तो अगर आपका वैलिड सिनारियो है तो आपको यहाँ पे यस करना है, ये सिनारियो वैलिड है और यहाँ पे यूजर को लॉगिन हो जाएगा। अगर इनवैलिड सिनारियो है तो यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे एरर मैसेज दिखेगा। तो एरर मैसेज क्या दिखेगा कि प्लीज एंटर प्रॉपर स्पेशल कैरेक्टर विद द पासवर्ड। तो ये टाइप का आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन में से मिलेगा कि कौन से सिनारियो में क्या क्या एरर दिखने वाला है, वो सब आपको रिक्वायरमेंट में से मिल जाएगा। तो आशा रखता हूं कि आपको डिसीजन टेबल टेस्टिंग समझ में आ गया है और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और ये सिनारियो आप खुद से एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा। और ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।